होगा राजस्थान सरकार में बड़ा हेरफेर। इधर बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उधर राजस्थान सरकार में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की हो सकती है भैया, सुनिएगा, छुट्टी। कैसे हो सकती है, आज इस खबर से पूरा सुनिएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत समय से रोका जा रहा है, पर खबरें अब आ रही हैं कि क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है, बस उनके नाम का भी अनाउंसमेंट बाकी है, जो कि इन दिनों में कभी भी हो सकता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल ही वो दिन है जब राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों के जीवन में खुशी की लहर छा जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किरोड़ी बाबा, और कुछ के जीवन में अंधेरा छा जाएगा, जैसे कि शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री और हो सकता है कि जलदाय मंत्री। जैसे कुछ एक मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। राजस्थान सरकार में कई मंत्रियों की छुट्टी होगी और ध्यान रखिएगा, खास करके उनकी जो अपना विभाग सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। अब सीएम भजनलाल और दिल्ली सरकार भी ये समझ चुकी है कि राजस्थान में कई मंत्रियों को सिर्फ भैया विभाग दे दिया गया है, उनको उसका कोई ज्ञान व्यान है नहीं। इसीलिए अब दिल्ली से आदेश आ चुका है कि मंत्रिमंडल को विस्तार की जरूरत बहुत है। आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की पोस्ट सही सलामत रहने वाली है, ऐसा खबरों में आ रहा है, बोला जा रहा है। और भैया प्रेमचंद बैरवा की तो फिर भी एक बार शायद मान ली जाए, क्योंकि उनके बेटे का कांड अभी बीच में आया था, जिसकी वजह से शायद उनको भी हटा दिया जाए। पर दिया कुमारी को तो कई लोग मुख्यमंत्री बनने तक के लिए बोल रहे हैं, तो उनके हटने का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पर तलवार शिक्षा मंत्री, जलदाय मंत्री, यूडीएच मंत्री और शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री, माफ कीजिएगा, और भी कई मंत्रियों के गले में लटक रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कई बार विधानसभा में विपक्षी सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, आप जानते होंगे और कई बार देखा होगा। उनकी कई वीडियोस वायरल हो जाती हैं गलत तरीके से, जैसे कि अभी हाल ही में होली पर उन्होंने एक स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जिसने होली पर रोक लगा दी थी। वो स्कूल जिन्होंने होली पर रोक लगा दी थी, तो शिक्षा मंत्री ने उन पर एक्शन लिया और वो बहुत वायरल हुआ, देश की हर मीडिया ने उसको चलाया। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी तो खुद कितनी बार बोल चुके हैं भैया कि उनका विभाग पूरा भ्रष्टों से भरा पड़ा है। आप सोचिए, खुद मंत्री साहब बोल रहे हैं सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। मेरे शब्द नहीं है, मंत्री जी के शब्द हैं। कन्हैया लाल अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। उनके विभाग पर तो खुद कुछ दिनों पहले वसुंधरा राजे कमियां निकाल रही थी। और याद कीजिए वो दिन जब यही जलदाय मंत्री, जो अपने काम से पल्ला झाड़कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने बोल रहे थे कि मैं क्या बालाजी हूं जो फूंक मारूं और पानी आ जाए। तो हो सकता है कि राजस्थान के जलदाय मंत्री और शिक्षा मंत्री का नाम आपको नए सिरे से, मतलब कि किसी और का नाम याद करना पड़ जाए, क्योंकि जलदाय मंत्री और शिक्षा मंत्री के बदलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की तो क्या ही बात करें भैया। ये एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने पैरों पर खुद ही अब कुल्हाड़ी मार ली है। कैसे? ज्योति मिर्धा से पंगा लेकर। खीवसर ने अपनी ही पार्टी की नेता ज्योति मिर्धा, जिसका कनेक्शन सीधे दिल्ली से है, किससे है? अमित शाह से, उस मिर्धा परिवार की बेटी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, और सुनिएगा, साफ साफ मंत्री ने यानी कि खीवसर ने खुलकर अब मीडिया के सामने ये बोल दिया है कि जो रेवत राम डांगा का पत्र लीक किया था, वायरल किया था, वो करने वाली ज्योति मिर्धा खुद है। अब सोचिए, अपने ही घर का आदमी अपने ही व्यक्ति को गाली दे रहा है, उसी की कमियां खुलेआम बता रहा है, तो क्या ही होगा। साथ ही तो हो सकता है कि जो चिकित्सा मंत्री जी हैं वो अब चिकित्सा मंत्री ना रहे। साथ ही यूडीएच मंत्री पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा से भी विवाद छीने जाने की खबरें सामने आ रही हैं। वो बहुत बार वायरल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया वालों को धमका देते हैं कई बार, तो ये भी हो सकता है। और ये सब कोई उड़ती हुई खबरें नहीं है भाई साहब, बल्कि संभव हो सकने वाली खबरें हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि शाह और मोदी के लिए इस समय राजस्थान नंबर 1 निशाने पर है। नंबर 1 निशाने पर कैसे? विकास के जरिए से। पूरा फोकस दिल्ली का इस वक्त राजस्थान पर है और पीएम मोदी ने राजस्थान का मेन करता धरता
किसको बनाया है? अमित शाह को बनाया है। पकड़िए ये जिम्मेदारी और निभाइए ये जिम्मेदारी। अब अमित शाह का फोकस बिल्कुल राजस्थान पर हो गया है, इसीलिए तो आए दिन गृह मंत्री अमित शाह बार बार राजस्थान का दौरा करने के लिए आ जाते हैं। और यह भी सच है कि सीएम भजनलाल और अमित शाह की एक घनिष्ठ मित्रता यानी कि जोड़ी बताई जा सकती है। अमित शाह ही है जिन्होंने सीएम भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही और बनाया। आप कभी भी देखिएगा, सीएम भजनलाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी सबसे ज्यादा मीटिंग्स अगर किसी के साथ होती है दिल्ली में तो वो अमित शाह है। और ऐसी मीटिंग होती है भैया कि बिना इंफॉर्मेशन के, कई बार एडवांस इंफॉर्मेशन के पहले ही उनकी मीटिंग हो जाती है। किसी को पता नहीं होता है कि आज अमित शाह और भजनलाल की मीटिंग होने वाली है। पर एक बात पक्की है कि मंत्रिमंडल विस्तार से किसी और का नुकसान हो या नहीं, पर डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब यह फायदा कैसे होगा? आजकल यही कारण है कि किरोड़ी बाबा जोर जोर से ठुमके लगा रहे हैं, बुढ़ापा में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने नंबर बांट रहे हैं। कल देखा आपने, क्योंकि उनको पता है कि उनको जरूर कुछ मिलने वाला है, कुछ बड़ा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने पर किरोड़ी बाबा का विभाग बढ़ाया जा सकता है। सचिन पायलट को ले लीजिए, राजस्थान के कोई भी कांग्रेसी बड़े नेता को उठाकर देख लीजिए, प्रताप सिंह खाचरियावास को ले लीजिए, टीकाराम जूली को ले लीजिए, अशोक गहलोत को ले लीजिए, सबके सब किरोड़ी बाबा पर बयानबाजी करने में थकते नहीं है भैया। वो हमेशा कहते हैं कि किरोड़ी बाबा जो हैं उनको छोटा मोटा विभाग दे दिया गया। कितनी दयनीय स्थिति है किरोड़ी बाबा की। अब किरोड़ी बाबा बड़े खुश है क्योंकि हो सकता है कि अब कांग्रेसियों का मुंह थोड़ा सा बंद हो जाए, विपक्ष का मुंह बंद हो जाए और किरोड़ी बाबा को बड़ा विभाग दे दिया जाए। और इसकी गारंटी बताई जा रही है, याद रखिएगा। और ऐसे ही जुड़े रहिएगा राजस्थान वन के साथ। नमस्कार।